अगर नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स कंफ्यूजिंग लगते हैं, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस सब मिक्स हो जाता है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम प्रीवियस ईयर बेस्ड कुछ लॉन्ग न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली बोर्ड आंसर राइटिंग स्टाइल में। इस वीडियो में हम 5 लॉन्ग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन में मैं आपको मेथड, स्टेप मार्किंग और कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी। कोई भी न्यूमेरिकल तभी इजी लगता है जब उससे जुड़े हुए फॉर्मूलेज आपको याद हो, और अगर ये 5 फॉर्मूले आपको याद हैं तो 70% न्यूमेरिकल आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। सबसे पहले न्यूमेरिकल में हमें रेंट को फाइंड करना है और यहाँ इनकम मेथड यूज होगा क्योंकि यहाँ इनकम के कंपोनेंट्स दिए गए हैं। तो पहला स्टेप होगा कन्वर्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस इनटू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और यहाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू होगी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज विच इज 2000 माइनस 250 यानी कि ₹1750, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी कि ₹18,000 माइनस ₹1750, तो वैल्यू आ जाएगी ₹16,250। अब दूसरे स्टेप में हम रेंट को निकालेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के फॉर्मूले से, यानी कि इनकम मेथड का इस्तेमाल करके। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू होगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और प्लस मिक्स्ड इनकम। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारे पास में है ₹16,250, और बाकी सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद में, सॉल्यूशन करने के बाद में रेंट की वैल्यू आ जाएगी ₹475, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। और एक बात याद रखना, फाइनल आंसर को हमेशा बॉक्स में लिखना, 0.5 मार्क्स आप यहीं से सिक्योर कर लोगे बिकॉज प्रेजेंटेशन मैटर्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर भी हमें इनकम मेथड का यूज करना होगा क्योंकि यहाँ पर भी इनकम के कंपोनेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेप होगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, और एनआईटी की वैल्यू आ जाएगी ₹1500 माइनस ₹700 यानी ₹800। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा ₹17,500 माइनस ₹800 यानी ₹16,700। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के फॉर्मूले से इंटरेस्ट निकालेंगे। तो वैल्यूज को रखने के बाद में और सॉल्यूशन करने के बाद में इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी ₹900, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। और एक बात और याद रखिएगा, डेप्रीशिएशन का इनकम मेथड में कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, तो इनकम मेथड के फॉर्मूले में डेप्रीशिएशन को कभी भी यूज मत करना, उसे हमेशा अवॉइड करना। थर्ड क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग सरप्लस और डोमेस्टिक इनकम को पता करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट रिलेटेड इनकम्स का टोटल। तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस डिविडेंड एंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मीन्स ₹460 plus ₹940 plus ₹300. So the value of operating surplus is ₹1,700, and this is the final answer. अब डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस रेंट एंड इंटरेस्ट प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास में डोमेस्टिक इनकम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ₹4,700। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम ऑपरेटिंग सरप्लस निकालेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में हम लास्ट वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी ₹1300। अब हमारा दूसरा स्टेप होगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है वेजेस एंड सैलरीज प्लस रेंट एंड इंटरेस्ट प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। वैल्यूज रखने के बाद में हमारे पास जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा ₹9100, एंड हमारा ये पहला आंसर है। उसके बाद में थर्ड स्टेप में हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालेंगे। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो वैल्यूज पुट करने के बाद में जीडीपी एट मार्केट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी ₹9200। यहाँ पर हमने एनआईटी को ऐड क्यों किया? जैसे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए
NIT माइनस किया जाता है, वैसे ही फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर वापस आने के लिए NIT को ऐड कर दिया जाता है। अब हम निकालेंगे NNP एट मार्केट प्राइस विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। तो NNP एट मार्केट प्राइस हो जाएगा GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन, यानी 9200 माइनस 200 एंड ₹900 इज द फाइनल आंसर, यानी कि NNP एट मार्केट प्राइस की जो वैल्यू होगी वो होगी ₹9000। अब यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ग्रोस से नेट पर जाने के लिए डेप्रिशिएशन को माइनस किया जाता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर GDP एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिशिएशन को सब्ट्रैक्ट किया। इस क्वेश्चन में 2 फाइनल आंसर हैं, एक है NNP एट मार्केट प्राइस और दूसरा है GDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो दोनों आंसर्स को आप बॉक्स में लिखेंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड नेट एक्सपोर्ट्स एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड NDP एट फैक्टर कॉस्ट और इसका फॉर्मूला होगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस NFIA। अब वैल्यूज पुट करने के बाद में जो हमारे पास में NDP एट फैक्टर कॉस्ट आएगा वो आएगा ₹4850। सेकेंड स्टेप में हम GDP एट फैक्टर कॉस्ट का निकालेंगे। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला होगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रीशिएशन, वैल्यू आ जाएगी ₹5050। थर्ड स्टेप में हमें GDP एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो GDP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा हमारा GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, वैल्यू आ जाएगी ₹5200। अब हमें निकालना है नेट एक्सपोर्ट्स, तो यहाँ हम यूज करेंगे GDP एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला, क्योंकि GDP एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। GDP एट मार्केट प्राइस की वैल्यू हमने अभी निकाली है जो कि है 5200। बाकी सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद में हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू आ जाएगी ₹600। नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है हमें ऑपरेटिंग सरप्लस की। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे GDP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज माइनस मिक्स्ड इनकम। तो सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद में ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा ₹2150। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल इनकम के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।